जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के लिए, यानी हमारे भारत की लड़कियों के लिए कि लड़कियां भी इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी होती है, इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती है जवान पद के लिए, इसमें भारत की महिलाएं, भारत की लड़कियां भी फॉर्म डाल सकती हैं। और आज इस पूरे विषय में चर्चा करेंगे कि क्या एज होगी, कितनी कितना रेस होगी, और क्या योग्यता होगी, क्या उम्र होगी, क्या आयु छूट मिलेगी नहीं की, और जिनके माता पिता इंडियन आर्मी में हैं उन्हें क्या छूट मिलेगी। तो आज इस पूरी चीज़ में हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि भारत की जो लड़कियां हैं जो 17.5 से 21 साल के बीच में हैं, वो कैसे इंडियन आर्मी में अपना करियर बना सकती हैं। तो लगे रहें हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन आर्मी से रिलेटेड आपको जो भी नोटिफिकेशन या जो भी क्वेरीज हैं, आप हमारे गिवन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, और या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि लेकिन उससे पहले मैं एक बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा। कैप्टन एस कुमार सर, सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में निशुल्क आर्मी का फिजिकल की तैयारी कराई जाती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई भी पैसा यहां पर नहीं लगने वाला है। और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, यानी दौड़ भाग है, रेस है, अभी आपकी कमजोर है, तो आप आइए चित्रकूट में, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर, जो खुद भारतीय सेना से रिटायर्ड एज ए कैप्टन, एज ए ऑफिसर रिटायर्ड हैं, उनके नेतृत्व में आज सैकड़ों बच्चे पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और कैप्टन सर का रिकॉर्ड है कि हर साल इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट में और अलग अलग ट्रेड में बच्चों का चयन हो रहा है। और आपको बता दें बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी जो भर्ती आई थी, 100 से भी ज्यादा चयन बच्चों का हुआ है कैप्टन सर के नेतृत्व में। तो यदि आप भी कैप्टन सर के नेतृत्व में निशुल्क फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा संपर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो अब दोबारा आते हैं कि आज हम इस टॉपिक में जो बात कर रहे थे, महिलाओं के लिए मिलिट्री में चांस है, और महिलाएं भी जवान पद पे, जवान पद का मतलब जीडी जो पद होता है, जनरल ड्यूटी जो पद होता है, इस पर इंडियन आर्मी में भर्ती देख सकती हैं। और अभी जिस ब्रांच में या इंडियन आर्मी के जिस कॉर्प में, रेजिमेंट में महिलाओं को रिक्रूट किया जा रहा है, उसका नाम है वुमेन मिलिट्री महिला पुलिस, यानी वुमेन मिलिट्री महिला पुलिस। इंडियन आर्मी की खुद की एक पुलिस होती है पूरे सेंट्रल लेवल की, जिसका नाम है कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस, यानी सीएमपी, कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस। पिछले 3 से 4 सालों से अब मिलिट्री पुलिस में, ध्यान देना बच्चों, मिलिट्री पुलिस में जनरल ड्यूटी के पद में महिलाओं को भी रिक्रूट किया जा रहा है। जैसे अभी तक लड़के रिक्रूट हो रहे थे 17.5 से 21 साल के बीच में, अब लड़कियां भी रिक्रूट हो रही हैं। लड़कियां भी पिछले 4 से 5 सालों में सेना में जा रही हैं और बतौर फौजी बन रही हैं। तो यदि किसी लड़की का सपना है फौजी बनना, और अगर उसने 10वीं पास किया है और 17.5 से 21 साल के बीच में है, तो वो जा सकती है महिला मिलिट्री पुलिस में। और हर साल इसका फॉर्म फरवरी के माह में निकलता है। इस बार ये फॉर्म हो सकता है कि मार्च के अंत में निकले, लेकिन निकलेगा जरूर, और लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी वैकेंसी निकलेगी। तो आज इसमें हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, और सभी छात्र हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सारी जानकारी आपको इंडियन आर्मी या सरकारी नौकरी से रिलेटेड हमारे इस चैनल में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज इसमें देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या वैकेंसी है और किस किस चरणों से उनको गुजरना पड़ेगा इस नौकरी को पाने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी भारत की लड़कियां, हमारी भारत की बहनें जो भी इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी के पद में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले 2 चरणों में उनकी भर्ती होगी। सबसे पहले आपको पेपर निकालना होगा, यानी फेज 1। फेज 1 में आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा। पहले जो पेपर होते थे वो ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब जो पेपर हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। जब से अग्निवीर भर्ती आई है, अग्निवीर भर्ती से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, जब से अग्निवीर भर्ती आई है तब से इंडियन आर्मी में सबसे पहले पेपर होने लगा है।
तो जो भी महिला, जो भी बच्ची इसका फॉर्म भरेगी, ध्यान देना, जो भी बच्ची इसका फॉर्म भरेगी, सबसे पहले उसको ऑनलाइन पेपर के लिए बुलाया जाएगा और एडमिट कार्ड आपका 4 से 5 दिन पहले ही वेबसाइट में दे दिया जाएगा, जिसमें आप अपना लॉगिन आईडी करके या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम को क्लियर करते हैं, ऑनलाइन पेपर अगर आपका क्लियर होगा तो फिर आपको रैली के लिए बुलाया जाएगा। रैली के लिए मतलब दौड़ भाग के लिए। भाई सेना में आप जा रहे हैं, इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, इसलिए दौड़ भी करनी होगी। तो जो भी छात्र, जो भी छात्रा, जो भी लड़की, जो भी बहन हमारी इंडियन आर्मी के लिए कॉमन इंट्रेंस एग्जाम निकालेगी, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम निकालेगी, उसको रिक्रूटमेंट रैली यानी भर्ती दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है वो joinindianarmy.nic.in जो वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, उसमें मिल जाएगा। और जो शुल्क लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो 250 रुपए फॉर्म लगेगा आपका। ठीक है, ध्यान देना, इंडियन आर्मी के फॉर्म में पैसों की कोई छूट नहीं है। इंडियन आर्मी के लिए लड़का और लड़की बराबर है। और आपको बता दें, इंडियन आर्मी की वेबसाइट जो फॉर्म आएगा, जिसमें आप फॉर्म भरेंगे, ध्यान देना, इसमें कास्ट सिस्टम नहीं है। इंडियन आर्मी में कोई भी कास्ट का कोटा नहीं दिया जाएगा। और यही सबसे इंडियन आर्मी की बड़ी अच्छी बात लगती है कि योग्यता, अपनी योग्यता के आधार पर ही आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे। 250 रुपए का आपका फॉर्म है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया, देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो भी लड़की इस फॉर्म को भरेगी, ध्यान देना बच्चों, जो भी लड़की इस फॉर्म को भरेगी, ठीक है, वो किस पद में जाएगी? वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी में जाएगी, यानी महिला मिलिट्री पुलिस में, वुमेन मिलिट्री पुलिस में। और उसकी जो उम्र होनी चाहिए, उसकी जो उम्र होनी चाहिए, लड़की की जो उम्र होनी चाहिए, 17.5 से 21 साल होना चाहिए। ठीक है, जो भी लड़की, जो भी इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल है, पहली बात तो जब वो नोटिफिकेशन आएगा 17.5 साल से 21 साल के बीच में होना चाहिए, और 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं में कम से कम सभी अंक मिलाकर 45% अंक, 45% मार्क्स उसके होने चाहिए, और हर विषय में 33% से ज्यादा होने चाहिए। ध्यान देना, हर सब्जेक्ट में 33% से ज्यादा होना चाहिए, और टोटल एग्रीगेट उसका 45% बनना चाहिए। ठीक है, और जिन लड़कियों के पास में 4 व्हीलर का लाइसेंस होगा, यानी 4 पहिया का लाइसेंस होगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना, उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो बच्चियां गोरखा, भारत के गोरखा रीजन से हैं, तो उनको सिंपली 10 पास भी चलेगा। क्लियर है? तो यहां पर आप समझे, जो भी बच्चियां इस वीडियो को देख रही हैं, यहां पर आपने समझा कि भाई अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो आपकी जो उम्र है वो 17.5 से 21 साल होनी चाहिए, और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं में आपका टोटल नंबर मिला के 45% होना चाहिए, और 33% से ज्यादा हर विषय में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद अभी हमने जो बात की है 17.5 से 21 साल की, ये तो नॉर्मल छात्रों के लिए है। ठीक है, लेकिन जो विडोज हैं, ध्यान देना, जैसे जो शहीद की पत्नियां हैं, या ऐसे आर्मी मैन जो कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जो वाइफ है, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इस साल जो ये तो अभी 2023-24 का वैकेंसी का है, लेकिन इस साल जो भर्ती आएगी उसमें आपको पहले से ही डेट ऑफ बर्थ दे दिया जाएगा, और हमेशा इंडियन आर्मी में 1 अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल के बीच में ही जो डेट है वो काउंट होती है। ठीक है, तो अभी जो नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान देना, आपकी जो उम्र है वो 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो जो भी छात्रा फॉर्म डाल रही हैं, उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान देना, एमएम से भी आपकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1-2 mm भी अगर आपकी हाइट कम हुई तो निकाल दिए जाओगे। इसलिए करेक्ट हाइट 162 सेंटीमीटर हाइट हो आपकी, कम ना हो, ज्यादा हो जाए चलेगा। ठीक है, और बच्चियों का जो वजन है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए, और सीना, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी का फिजिकल क्राइटेरिया है। ठीक है, और फिजिकल क्राइटेरिया की हम बात करें, ठीक है, तो जो गोरखा हैं, जो नेपाल से बच्चियां हैं, ठीक है, क्योंकि नेपाल से भी रिक्रूट किए जाते हैं, तो जो नेपाल से बच्चियां हैं उनकी हाइट में 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी वो 158 सेंटीमीटर में भी रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, और मैं उनकी बात करूं, ध्यान देना बच्चों,
जिनके माता पिता, ऐसी बच्चियां जिनके माता पिता आर्मी में हैं या रिटायर हो गए हैं या उनके माता पिता शहीद हो गए हैं, उनको 2 सेंटीमीटर की रियायत दी जाएगी और वजन में भी 2 केजी का रियायत दिया जाएगा। ठीक है। और ऐसे महिलाएं जिनके पति जो है एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, सर्विस के दौरान में, उनको भी 2 सेंटीमीटर और 2 किलो का रियायत, 2 किलो वजन का रियायत दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर हम बात करें, नंबर की बात करें, तो ध्यान देना, जिनके माता पिता या जिनके हस्बैंड इंडियन आर्मी में हैं, उनको कुछ नंबरों की रियायत दी जाती है। जैसे जिनके पिता, ध्यान देना, जिन बच्चियों के पिता आर्मी में होंगे या जिनके माता पिता रिटायर हो गए आर्मी से, या ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड इंडियन आर्मी में थे लेकिन कार्यकाल के दौरान खत्म हो गए, तो उनको 20 नंबर का छूट मिलेगा। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा और उनको 20 नंबर की छूट दी जाएगी, यानी 20 नंबर का बोनस दिया जाएगा आपको। 20 नंबर ऑलरेडी आपको मिलेंगे। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, ध्यान देना, जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, बोनस के रूप में। और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक है, उनको 10 नंबर मिलेगा। जो स्टेट खेल चुके हैं उनको 15 नंबर मिलेगा। और बच्चों ध्यान देना, स्टेट और नेशनल लेवल खेलो इंडिया गेम के स्कीम के तहत जो कर चुके हैं, उनको 10 नंबर का बोनस मिलेगा। यानी जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं उनको भी यहां पर मिलेगा। ठीक है, नंबर मिलेगा। और इंडियन आर्मी के पेपर में अगर आपको बोनस नंबर मिल रहा है तो यह कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, वे बच्चियां जिन्होंने एनसीसी कर रखा है, तो अगर उस बच्ची के पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो उसको 5 नंबर का बोनस मिलेगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 10 नंबर का बोनस और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 20 नंबर का बोनस मिलेगा। यानी 200 नंबर के पेपर में 20 नंबर आपका ज्यों को त्यों मिल जाएंगे। आपको मेहनत 180 नंबर में करनी होगी। ठीक है। अब ऐसी छात्रा, ऐसी लड़की जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी ली हुई है और रिपब्लिक डे परेड में उसने हिस्सा लिया है, तो उसको 25 नंबर का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज रहा। इसके बाद बच्चों आप बात करूं, आपका जो पेपर होगा, पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे और 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। ध्यान देना, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का फिजिकल होगा। क्लियर है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों, ध्यान देना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है। और जो भी भर्तियां होंगी बच्चों, वो अभी अग्निवीर योजना के तहत होंगी। ध्यान देना, ये तो आपको पता है 4 साल के लिए जो अग्निवीर है ना, तो अग्निवीर योजना के तहत आपकी भर्ती होगी, अग्निवीर योजना के तहत आपकी ट्रेनिंग होगी। क्लियर है, ये ध्यान देना। और 1 साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है। और जब तक आप अग्निवीर की स्कीम के तहत नौकरी करेंगे, आपको मेडिकल और कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी और जो भी अलाउंस होता है, जो भी पेमेंट होता है, जो भी बेनिफिट होता है इंडियन आर्मी का, वो सारे आपको मिलेंगे। ठीक है। और आपको बता दें, आपकी जो सैलरी रहेगी 4 साल तक में, वो 21,000 पहले साल और 23,000 दूसरे साल, 25,000 तीसरे साल और चौथे साल में 28,000 रहेगा। ठीक है। और इसमें आपका पीएफ भी कटेगा सरकार की तरफ से और आपकी सैलरी से भी। यानी वो जब तक आप अग्निवीर योजना तक रहेंगे तब तक आपको पूरा का पूरा, ध्यान देना बच्चों, पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा जो एक सोल्जर को मिलता है। ठीक है। ओके, चलिए, इंश्योरेंस वगैरह भी होगा आपका और अग्निवीर का जिस स्किल में रहेंगे वो भी आपका दिया जाएगा। पेपर की बात करें बच्चों हम, तो देखो, पहले आपको ऑनलाइन पेपर निकालना होगा और ऑनलाइन पेपर निकालने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, यानी 25%। नेगेटिव मार्किंग तो है ही 1/4 की, है ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा। रैली की बात करें, ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस है, तो लड़कियों के लिए भी 1600 मीटर की रनिंग होगी। ध्यान देना बच्चों, 1600 मीटर की रनिंग होगी, 10 फीट जंप होगा, 3 फीट हाई जंप होगी, है ना, 10 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप होगी। ये जो 1600 मीटर की रनिंग है बच्चों, ठीक है, पहला ग्रुप पकड़ा जाएगा 60 मिनट 30 सेकंड के अंदर। तो भैया इतना तो हर लड़की कर ही सकती है आराम से। लड़कों को 5 मिनट दिया जाता है और लड़कियों को 7 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा पहला ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो पकड़ा जाएगा वो 8 मिनट में पकड़ा जाएगा। ठीक है। लेकिन बच्चों तैयारी रखना कि आपका फर्स्ट ग्रुप में ही सिलेक्शन हो, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आओगे तो आपके 12 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। 10 फीट की जंप सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, और 3 फीट की हाई जंप, इसमें भी सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है। और मेडिकल की बात करूं तो हर तरीके से आप मेडिकल फिट होने
चाहिए, हाथ पैर टेढ़े नहीं होने चाहिए, आंख बराबर काम करनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अनमैरिड कैंडिडेट को लिया जाएगा, जो मैरिड कैंडिडेट है उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड को बिल्कुल आपका ध्यान रखना है, ठीक है। और जब इसका बच्चों फॉर्म आएगा तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है और किस प्रकार से फॉर्म भर के आप जो है इस पेपर को दे सकते हैं, कौन कौन से इसके हेल्पलाइन नंबर होंगे और किस तरीके से इस वैकेंसी को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगली जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।